गेट अप, खड़े हो जाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। तो आज की स्टोरी जो है ये वाइल्ड लाइफ से है। तो जिराफ जब पैदा होते हैं ये बड़ा मुश्किल काम होता है। एक बेबी जिराफ जब पैदा होता है तो वो उसकी मदर जो है ना 10 फीट ऊपर से वो गिरता है नीचे। ठीक है। और अपनी बैक पे गिरता है। लेकिन गिरते ही कुछ ही सेकंड के अंदर में जो बेबी जिराफ है वो जो है रोल ओवर कर जाता है और अपने जो पैर हैं उनको अपने नीचे, अपनी बॉडी के नीचे समा लेता है। और पहली बार जो है वो पूरी दुनिया को फिर इस पोजीशन से देखता है। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो है शेक करता है और अपने जो बर्थिंग की जो लास्ट वेस्टेजेस होती हैं, आपकी आईज है, ईयर्स है, उन सबको साफ कर लेता है ऐसे ऐसे हिल करके। ठीक है। और उस समय में जो उसकी मदर है वो रूडली जो है अपने बेबी को रियलिटी बताती है लाइफ की। तो एक जो किताब लिखी गई है बाय गैरी रिचमंड की, अ व्यू फ्रॉम द जू, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो बेबी जिराफ है वो अपनी जिंदगी का पहला पार्ट पढ़ता है, हाउ ही गेट्स अ फर्स्ट लेसन। तो बेबी जिराफ के ना डायरेक्टली ऊपर उसकी मदर आके खड़ी हो जाती हैं। वो 1 मिनट के लिए तो वेट करती हैं और उसके बाद वो कुछ ऐसा करती हैं जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर वो क्या करती हैं कि बेबी जिराफ आराम से बेचारा बैठा हुआ है अपने पैरों के ऊपर, पैरों को अपना मतलब ऐसे फोल्ड करके बैठा हुआ है। वो अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। और वो क्या करती हैं कि वो उसके ऊपर आके खड़ी होती हैं और अपना एक पैर लेती हैं और जोर से उसको किक करती हैं उस पैर से। और बेबी जिराफ जो है दूर जाके गिरता है। फिर वो वेट करती है कि ये उठेगा कि नहीं उठेगा। अगर वो बेबी नहीं उठता तो दोबारा से उसको एक लात पड़ती है, एक किक पड़ती है। वो कहते हैं बड़ा मुश्किल काम होता है बेबी जिराफ के लिए, तो जिंदगी में आज तक कभी वो खड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है। तो वो बेचारा टायर्ड भी हो जाता है, लेकिन मदर जो है एक एक करके उसको लात मारती ही रहती है जब तक कि बेबी जिराफ अपने टाइनी से पतले से पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। तो बड़ी मुश्किल से बेबी जिराफ कोशिश करता है और किसी प्रकार से वो स्टैंड करता है। और अब वो बड़ा खड़ा हो गया। और अब एक और रिमार्केबल चीज होती है कि मदर फिर से उसको एक लात मारती है और फिर से गिरा देती है। ओके। वो क्यों ऐसा करती है? क्योंकि वो कहती है कि भाई देखो, जो बेबी है इसकी सेफ्टी सिर्फ इसी में है कि ये खड़ा होए और ये चले। तो मैं नहीं चाहती कि ये भूल जाए कि ये खड़ा कैसे हुआ था। तो ही मस्ट रिमेम्बर हाउ ही स्टूड अप, बिकॉज अगर ये खड़ा नहीं होगा, चलेगा नहीं, तो लायंस, हाइनास, लेपर्ड्स, हंटिंग डॉग्स, ये सब लोग जो है इसके पीछे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना है और जल्दी से जल्दी इसको चलना है। तो इसी के अंदर एक और रिलेटेड चीज मैं आपको बताता हूँ कि लेट इरविंग स्टोन जो हैं, उन्होंने बहुत टाइम लगाया अपने जो ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट हमारे, आप ये कह सकते हैं जो हीरोज हैं, उनकी बायोग्राफीज लिखी। उसमें आदमी थे जैसे कि माइकल एंजेलो, विंसेंट वैन गॉग, सिगमंड फ्रॉइड, चार्ल्स डार्विन। और स्टोन से किसी ने पूछा कि अच्छा आप एक चीज ये बताओ, आपने इतने महान आदमियों के बारे में लिखा है, तो आपने क्या चीज देखी है, ऐसे क्या कॉमन चीज है जो कि इन सारे लोगों को आपस में कनेक्ट करती है? तब जाके इरविंग स्टोन ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई। तो इरविंग स्टोन ने कहा कि ये जो लोग थे इन सब के अंदर, ये सारे एक्सेप्शनल लोग थे। और इन लोगों ने कुछ सोचा, कोई ड्रीम देखी। ठीक है, कि मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और इन्होंने फिर मेहनत करनी शुरू कर दी। और इनकी जर्नी आसान नहीं थी किसी की भी। तो इनको लोगों ने हर तरीके से परेशान किया। ठीक है, डिस्करेज किया। इन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात देखे, कितनी बार ये गिरे। बट खासियत क्या है कि हर बार जब भी ये गिरते थे या कोई इनको गिराता था, ये उठ के खड़े हो जाते थे। कितने लोगों ने कोशिश करी कि इनको हम डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है। बट ये लगे रहे, ये गिरते रहे, बट ये उठते रहे। और अपनी जिंदगी के एंड की तरफ आते आते इन्होंने कुछ हद तक उस ड्रीम को, जो उन्होंने सोची थी, उस ड्रीम को उन्होंने रियलाइज किया। तो गाइज इस स्टोरी से मैं ये बोलूंगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट देते हैं और इसकी वजह से वो जो है वीक हो जाते हैं। हमें उनको ना ध्यान रखना चाहिए, बट हमें उनको इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए कि वो कल को जो है जब वो दुनिया में अकेले जाएंगे और सब तरह की परेशानियां जो दिखाई देंगी उनको, तो वो उनको हैंडल ना कर पाए। तो लेट अस नॉट मेक आवर चिल्ड्रन वीक। ठीक है, लाइक द जिराफ। ओके। तो वी हैव टू बी लाइक गुड पेरेंट्स। एंड जहाँ पे हमें टफ डिसीजन लेने हैं, जहाँ पे हमारे को उनको जो है हमारी छत्र छाया में
ठीक है। तो लेट अस गिव देम चैलेंजेस, लेट देम फेस डिफिकल्टीज, ठीक है, सो दैट कि व्हेन दे गो आउटसाइड, दे डोंट बिकम वीक, दे डोंट बिकम सॉफ्ट, और ऐसा ना हो कि कल को वो उतना प्रेशर ले ना पाए। तो मुझे तो ये लेसन मिला इस कहानी से। आपको क्या लेसन मिला? प्लीज लेट मी हैव योर कमेंट्स एंड फीडबैक, एंड ऑल्सो आपको ये कहानियां कैसी लग रही हैं, एंड डू सेंड मी योर स्टोरीज। तो ऑफ कोर्स मेरा जो है स्टॉक पाइल कहानियों का खत्म होता जा रहा है, तो अगर आप कहानी नहीं भेजोगे तो मैं कहानी रिकॉर्ड कैसे करूंगा? तो आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग द स्टोरीज फ्रॉम योर साइड।